हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ व्योमकेश मोहंती के बारे में। लास्ट क्लास में अर्पणा कौर, शमशाद हुसैन और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट के बारे में डिस्कशन हो चुका है। चैनल पर न्यू है तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस वीडियोज़ हैं समकालीन कलाकार से रिलेटेड। व्योमकेश मोहंती का जन्म हुआ था 1957 में। 2010 में इनकी मृत्यु। व्योमकेश मोहंती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1957, कटक ओडिशा में। व्योमकेश मोहंती ने अपनी कला शिक्षा कहाँ से कंप्लीट की? ललित कला संकाय से। ललित कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU से भी। कौन सी राज्य सरकार चित्रकार व्योमकेश मोहंती की स्मृति में प्रो व्योमकेश मोहंती मेमोरियल अवार्ड प्रदान करती है? ओडिशा से यह अवार्ड मिलता है। ओडिशा राज्य की कौन सी संस्था कलाकारों को प्रो व्योमकेश मोहंती मेमोरियल अवार्ड प्रदान करती है? आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, AAO। चित्रकार व्योमकेश मोहंती किस राज्य ललित कला एकेडमी के सचिव भी रहे थे? ओडिशा राज्य ललित कला एकेडमी, भुवनेश्वर। समकालीन चित्रकार व्योमकेश मोहंती का निधन 2010 में हो गया। नेक्स्ट आर्टिस्ट है संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य, इनका जन्म हुआ था 1958 ईस्वी में। संजय भट्टाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1958, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। संजय भट्टाचार्य ने ललित कला डिप्लोमा किस कला महाविद्यालय से पूरा किए थे? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से। संजय भट्टाचार्य की चित्र शैली कैसी थी? यथार्थवादी थी, रियलिज्म। किस बंगाली चित्रकार ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के छवि चित्रों पर आधारित एक प्रदर्शनी आयोजित की है? संजय भट्टाचार्य ने। संजय भट्टाचार्य चित्रकार के साथ साथ और किस लिए जाने जाते थे? गायक के लिए भी फेमस रहे हैं। संजय भट्टाचार्य के चित्रकला गुरु कौन थे? विकोस भट्टाचार्य। विकोस भट्टाचार्य जो बेसिकली डॉल सीरीज के लिए फेमस थे और सरलिज्म आर्टिस्ट रहे हैं। इनकी पेंटिंग सरलिज्म का रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। इवन विकोस भट्टाचार्य सैल्वाडोर डाली से इन्फ्लुएंस थे और उनके स्टूडेंट थे संजय भट्टाचार्य। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से स्नातक करने के पश्चात आप कहाँ आकर बस गए थे? दिल्ली में। संजय भट्टाचार्य के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1988, न्यू दिल्ली में। संजय भट्टाचार्य ने किस हिंदी फिल्म में काम किया? शब्द फिल्म में। इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला है इन सर्च ऑफ पीस सीरीज, राजीव गांधी सीरीज, बहुत फेमस है राजीव गांधी सीरीज संजय भट्टाचार्य की। प्रमुख चित्र है कृष्णा, माँ शीतला, ऑयल ऑन कैनवस 1991, महानगर की माँ 1992, फूलवाली 1992, पुजारी 1995। नेक्स्ट आर्टिस्ट है विजय शिंदे। विजय शिंदे का जन्म हुआ था 1958 ईस्वी में। विजय शिंदे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1958, शोलापुर, महाराष्ट्र। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला द स्पिरिट ऑफ अवेकिंग 2005 किस कलाकार ने चित्रित किया? विजय शिंदे ने। विजय शिंदे के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी दैट मीन्स फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1948, जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई में। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में हुई थी। विजय शिंदे की चित्र शैली कैसी थी? एब्स्ट्रैक्ट थी, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट फादर किससे कहा जाता है? फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट वेस्ली कंडेंस्की और पिएट मोंड्रियान को। ये दोनों वेस्टर्न आर्टिस्ट रहे हैं। वेस्ली कंडेंस्की बिलोंग करते हैं ब्लू राइडर ग्रुप से और पिएट मोंड्रियान डे स्टाइल से बिलोंग करते हैं। डे स्टाइल जिसे बोलते हैं न्यू प्लास्टिसिज्म। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने विजय शिंदे को कब पुरस्कृत किया? 1980, 1981, इवन 1984। विजय शिंदे की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से कंप्लीट हुई थी? पुणे से। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने आपको किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए? 1984 में।
विजय सिंधे ने चित्रकला का डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किया? सज्जनर स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। वर्तमान में विजय सिंधे कहाँ रहकर काम कर रहे हैं? पुणे में। एट द प्रेजेंट टाइम पुणे में है। इनकी फेमस पेंटिंग है द स्पिरिट ऑफ अवेकिंग सीरीज, जागृति की भावना, 2005 में बनाए थे। पेंटिंग है डिवाइन एंगर, एक्रेलिक ऑन कैनवस, डिवाइन मदर, एक्रेलिक ऑन कैनवस, शिव शक्ति, एक्रेलिक ऑन कैनवस, स्पिरिचुअल जर्नी, इंक ऑन पेपर। राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म हुआ था 1958 में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1958, गांव बिस्टौली, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई? गोरखपुर से। कलाकार राजेंद्र प्रसाद ने लखनऊ कला महाविद्यालय में किस वर्ष प्रवेश लिया? 1980 में। राजेंद्र प्रसाद ने किस महाविद्यालय से ललित कला विषय में BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एवं MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की उपाधि प्राप्ति की? राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ से। इन्होंने BFA और MFA लखनऊ से किया। उत्तर प्रदेश में वॉश विधा के लिए किस प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार को जाना जाता है? वॉश टेक्निक के लिए राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने अपना पहला एकल शो कब और कहाँ आयोजित किए थे? 1984, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी, लखनऊ में। किस समकालीन चित्रकार के चित्रण में मसल शरीर मीन्स मसल्स बॉडी, खोखली खोपड़ी और लहरदार आकृति आदि को बखूबी चित्रित किया गया था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से संबंधित प्रसिद्ध समकालीन कलाकार हैं? लखनऊ से। राजेंद्र प्रसाद द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र महानिर्वाण वॉश टेक्निक प्रसिद्ध रूप से किस विषय पर आधारित था? गांधी जी की हत्या पर। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश का 19वां राज्य पुरस्कार मिला था? 1993 में। राजेंद्र प्रसाद के चित्रण का प्रमुख रूप से किसकी प्रधानता रही थी? नारी अंकन, महात्मा बुद्ध, मुखौटे वाली आकृति आदि की। वर्तमान में वॉश चित्रकार राजेंद्र प्रसाद किस राज्य ललित कला एकेडमी के सदस्य रहे थे? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी, लखनऊ के। राजेंद्र प्रसाद के कला गुरु कौन रहे थे? प्रसिद्ध वॉश चित्रकार बद्रीनाथ आर्य। राजेंद्र प्रसाद मुख्य रूप से किस टेक्निक के माध्यम में कार्य कर रहे हैं? वाटर कलर टेक्निक में, जल रंग में। राजेंद्र प्रसाद ने अपने कला शिक्षण की शुरुआत किस कला महाविद्यालय से की? लखनऊ कला महाविद्यालय। राजेंद्र प्रसाद किस विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में विभागाध्यक्ष रहे थे? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में। इनकी फेमस पेंटिंग है सारंगी वाला श्रृंखला, वॉश टेक्निक, जल रंग। बुद्ध श्रृंखला, वॉश टेक्निक, जल रंग। आतंकवाद श्रृंखला, वॉश टेक्निक, वाटर ऑयल कलर, दोनों में किए थे। और प्रमुख चित्र है स्नेह, अफेक्शन, वॉश टेक्निक, वाटर कलर। बुद्ध से भीख मांगते हुए, बुद्धा बेगर्स टू बुद्धा, वॉश टेक्निक, वाटर कलर, ओनली बुद्धास। वॉश टेक्निक में था ओनली बुद्धास जो पेंटिंग है। नेक्स्ट है वॉश टेक्निक में है प्रबोधन, कृषक परिवार, फार्मर फैमिली इंग्लिश में कहते हैं, मछली पकड़ने वाले, फिशिंग। वॉश टेक्निक में एक ज़माने में, वंस अपॉन ए टाइम, रसा, प्रकृति के साथ आनंद, जॉय विथ नेचर, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट है जुड़ने का प्रयास, ट्राइंग टू कनेक्ट, निरर्थक सामना, महानिर्वाण, प्रतीक्षा, श्रृंगार करती युवती, रौद्र, मेडिटेशन और ममता। ये सारी वॉश टेक्निक में बनाई गई है। इवन मेडिटेशन एक बहुत फेमस आर्टिस्ट की भी पेंटिंग है। मेडिटेशन सतीश गुजराल ने भी बनाई है। सतीश गुजराल बहुत फेमस है, सतीश गुजराल का मेडिटेशन। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अब्बास बाटलीवाला।
अब्बास बाटलीवाला का जन्म हुआ था 1958। अब्बास बाटलीवाला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1958, उदयपुर राजस्थान में। अब्बास बाटलीवाला मुख्यतः किस विधा में चित्रण कार्य कर रहे हैं? तैल विधा, दैट मीन्स ऑयल कलर में। अब्बास बाटलीवाला ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से कंप्लीट किए? उदयपुर विश्वविद्यालय से। किस समकालीन चित्रकार के चित्रों में आकृतियों को अजीब शरीर रचना, बड़ी आंखें, खुले हुए मुंह, कठपुतली जैसे आकृति आदि दिखाया गया है? अब्बास बाटलीवाला की पेंटिंग्स को इस तरह से बनाया गया है। अब्बास बाटलीवाला वर्तमान में कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम उदयपुर में। इनकी फेमस पेंटिंग है कृष्णा ऑयल ऑन कैनवस, दुर्गा ऑयल ऑन कैनवस 2012 में बनाए, गणेश 2012 ऑयल ऑन कैनवस, कान्हा सारा ऑयल ऑन कैनवस में ही है। 2012 में कान्हा बनाए, अकेलापन 2015, कठपुतली मास्टर जिसे पैपेट मास्टर्स कहते हैं 2014 में बनाए, साया 2013 में, जादुई मुठभेड़ ऑयल ऑन कैनवस, भाग करोना भाग, इन्होंने भाग करोना भाग भी बनाया है, अभी लेटेस्ट का ही पेंटिंग बनाए हैं 2020 में। याद रखिएगा कि भाग कोरोना भाग अब्बास बाटलीवाला ने बनाए थे, बाटलीवाला ने 2020 में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रेखा रोडवित्य। रेखा रोडवित्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1958 में, बेंगलोर कर्नाटका। रेखा रोडवित्य ने ललित कला विषय में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए? बड़ौदा विश्वविद्यालय से। बड़ौदा विश्वविद्यालय में चित्रकला अध्ययन के पश्चात अपने चित्रकला विषय में स्नातक की डिग्री कहाँ से कंप्लीट की? रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन से। वर्तमान में रेखा रोडवित्य कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? बड़ौदा में। किस समकालीन कलाकार के चित्रों में मुख्य रूप से नारी की बौनी आकृतियां चित्रित मिलती हैं? नारी की बौनी आकृतियां रेखा रोडवित्य में। रेखा रोडवित्य ने बनाई है नारी की बौनी आकृतियां। रेखा रोडवित्य ने किसके मार्गदर्शन में बड़ौदा से फोटोग्राफिक विधा प्रशिक्षण लिए थे? ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट फोटोग्राफिक टेक्निक के लिए बहुत फेमस रही है, फोटोग्राफर के लिए। इवन ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग के लिए भी बहुत फेमस है। इनकी हेड श्रृंखला बहुत फेमस है, हेड श्रृंखला जैसे हिंदी में बोलते हैं सिर श्रृंखला, ज्योति भट्ट की है। ज्योति भट्ट बहुत फेमस प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हैं। शेयरिंग सीक्रेट्स ऑयल ऑन कैनवस, इवन एक्रेलिक में भी बनाए हैं। मैटर्स ऑफ द हार्ट ब्लूम, द म्यूजिक रूम ऑयल कलर में बनाए हैं। द सोडिंग ऑफ इनोसेंस ऑयल ऑन कैनवस 1998, लॉस ऑफ इनोसेंस। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जया गांगुली। जया गांगुली का सेम टाइम ड्यूरेशन में जन्म हुआ 1958। जया गांगुली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1958, कोलकाता पश्चिम बंगाल। जया गांगुली का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंगाली ब्राह्मण परिवार में। वर्तमान में जया गांगुली कहाँ रहकर कार्य कर रही हैं? कोलकाता में। जया गांगुली ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से सीखा? इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता से। जया गांगुली के चित्रण का प्रिय रंग कौन सा था? काला रंग, ब्लैक कलर इनका फेवरेट कलर था जया गांगुली का। जया गांगुली के चित्रों की फर्स्ट जो 16 एग्जीबिशन हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। इनके प्रमुख चित्र हैं माँ काली 1975 में बनाए, द किस मिक्स मीडिया ऑन पेपर। द किस बहुत फेमस रही है, गिस्टर क्लाइमेट ने बनाए हैं जो सिम्बोलिस्ट आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट एम प्रणाम सिंह 1958। एम प्रणाम सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1958, मणिपुर प्रदेश। प्रणाम सिंह के चित्रों की विशेषकर किन विषयों का चित्रण देखने को मिलता है? नारी आकृतिक चित्रण। प्रणाम सिंह ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ली? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से। किस वर्ष प्रणाम सिंह को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था? 1985 में। कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में प्रणाम सिंह ने किस कलाकार को सानिध्य में रखकर चित्रकला सीखी? विकोस भट्टाचार्य को। विकोस भट्टाचार्य से प्रणाम सिंह एजुकेशन लिए थे। वर्तमान में प्रणाम सिंह किस महाविद्यालय में प्रोफेसर पद पर रहकर सेवाएं अपनी दे रहे हैं? इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में।
प्रणाम सिंह की ख्याति कला क्षेत्र में किस रूप में है? व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में। प्रणाम सिंह ने ललित कला विषय में परास्नातक का डिप्लोमा कहाँ से पूरा किए? कला भवन शांति निकेतन। कला भवन शांति निकेतन में प्रणाम सिंह ने किसे चित्रकला सीखे थे? केजी सुब्रमण्यम से। प्रणाम सिंह व्यक्ति चित्रकारी के अलावा अन्य किस रूप में जाने जाते थे? लिथोग्राफी और काष्ठ छापा चित्रण के लिए। प्रणाम सिंह किस वर्ष से इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ के दृश्य कला संकाय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? 2016 में। प्रणाम सिंह का छापा चित्र है स्ट्रीट अर्जिन, वुडकट में बनाए थे 1978। कॉल फॉर पीस लिथोग्राफी 1981। मदर टेरेसा फॉस्टिंग वुडकट 1982। वी नागदास एंड मी लिथोग्राफी 1984। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर छवि चित्र, अलाउद्दीन खां छवि चित्र, रविशंकर छवि चित्र, निर्मला देवी छवि चित्र दैट मीन्स पोर्ट्रेट, लक्ष्मी शंकर, गिरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी, बिस्मिल्ला खां, खुदई महाराज, अनोखे लाल, किशन महाराज, वुमेन बाथर्स, एक्रेलिक ऑन कैनवस, लेडी इन रेड मूड एक्रेलिक ऑन कैनवस, साधु एक्रेलिक ऑन कैनवस, वाराणसी घाट एक्रेलिक चारकोल एंड पेस्टल ने बनाए थे पेपर पर। नेक्स्ट है अतुल डोडिया। अंजू डोडिया के हस्बैंड हैं अतुल डोडिया। अंजू डोडिया के बारे में आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उनकी क्लासेस हो चुकी हैं। आज अतुल डोडिया के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1959 में। अतुल डोडिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1959 घाटकोपर, मुंबई, महाराष्ट्र में। अतुल डोडिया को किस वर्ष रजा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 2008 में। अभी हाल ही में अतुल डोडिया द्वारा बनाई गई कलाकृति द वॉल फेस्ड ऑक्शन की नीलामी घर में कितने में बिका? 56.6 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अतुल डोडिया के बारे में आता है ना कि किवाड़ पर महालक्ष्मी वगैरह कौन चित्रित किया, तो अतुल डोडिया उसके लिए फेमस रहते हैं। नेक्स्ट लाइन है अतुल डोडिया के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब हुई थी? 1989 कैमोल्ड आर्ट गैलरी, मुंबई में। प्रसिद्ध महालक्ष्मी चित्र श्रृंखला ऑयल कलर में तैल रंगों को किस चित्रकार ने चित्रित किया? अतुल डोडिया ने। अतुल डोडिया ने ललित कला विषय में डिप्लोमा कहाँ से पूरा किए? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। प्रसिद्ध कलाकार अंजू डोडिया किस कलाकार की पत्नी है? अतुल डोडिया की। अतुल डोडिया मुख्य रूप से किस टेक्निक के माध्यम में कार्य कर रहे हैं? ऑयल कलर, इवन एक्रेलिक कलर में भी। अभी हाल ही में 2020 में अतुल डोडिया को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 में इनको आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है अतुल डोडिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अतुल डोडिया को किस वर्ष स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किए? 1982 में। मुंबई से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अतुल डोडिया कला अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? एकोल द ब्यूक्स आर्ट कॉलेज, पेरिस में गए थे। प्रसिद्ध कलाकृति द वॉल फेस्ड को अतुल डोडिया ने किस टेक्निक में चित्रित किया? ऑयल ऑन कैनवस, इवन एक्रेलिक में भी। महालक्ष्मी बहुत फेमस है, एग्जाम में आई हुई है ये वाली महालक्ष्मी। लोहे के शटर पर तैल रंग में 2001 में बनाए थे अतुल डोडिया। काबुल से औरत एक्रेलिक में। मूर्खों का घर एक्रेलिक, ऑयल और चारकोल। लेटर्स फ्रॉम ए फादर को पत्र भेजते हुए, ठीक है, लेटर्स फ्रॉम द फादर, एक्रेलिक ऑन कैनवस, इवन ऑयल में भी 1994। हाउस बोर्ड एक्रेलिक ऑन पेपर, वाटर कलर और मार्बल डस्टिंग 2000 में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है दीप्ति घोष। दीप्ति घोष का जन्म हुआ था 1960। दीप्ति घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1960 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में।
दीप्ति घोष का पूरा नाम क्या था? दीप्ति घोष दस्तीदार। दीप्ति घोष ने 5 वर्षीय डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किए थे? चित्रकला का। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से। दीप्ति घोष प्रमुख रूप से किस कला शैली में काम कर रहे हैं? अलंकारिक शैली में। वर्तमान में दीप्ति घोष कहाँ रहकर काम कर रहे हैं? कोलकाता में। किस समकालीन कलाकार का चित्र मुख्य रूप से परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है? दीप्ति घोष का पेंटिंग। दीप्ति घोष का पसंदीदा चित्रण माध्यम क्या था? इनका फेवरेट मीडियम कलर्स था, एक्रेलिक रंग। दीप्ति घोष की फेमस पेंटिंग है शतरंज, एक्रेलिक ऑन कैनवस, लामा एक्रेलिक ऑन कैनवस, मित्रता एक्रेलिक ऑन कैनवस एंड योद्धा सेम एक्रेलिक ऑन कैनवस। बेसिकली कैनवस पर इन्होंने काम किया है एक्रेलिक कलर्स में। प्राइवेट स्पेस। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सीमा कोहली। सीमा कोहली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1960 न्यू दिल्ली में। सीमा कोहली कैसे कलाकार के रूप में जानी जाती हैं? सीमा कोहली बेसिकली मल्टीमीडिया आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं, मल्टीमीडिया कलाकार के रूप में। सीमा कोहली का सबसे लोकप्रिय चित्रण कार्य कौन सा रहा था? द गोल्डन बॉब सीरीज। सीमा कोहली ने किस कला महाविद्यालय से व्यावसायिक कला में डिप्लोमा प्राप्त की? पॉलिटेक्निक कॉलेज न्यू दिल्ली से। सीमा कोहली ने अपना कला स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया? न्यू दिल्ली में। सीमा कोहली किस माध्यम सामग्री में काम करने के लिए जानी जाती हैं? बेसिकली मिक्स मीडिया के लिए बहुत फेमस हैं। और व्हाट इज़ द मिक्स मीडिया? होता क्या है मिक्स मीडिया? लाइक आप जो पेंटिंग कर रहे होते हैं, जब आपने पेंटिंग करना है तो आपने कैनवस के साथ एक्रेलिक कलर और ऑयल कलर का टचअप दे देना है। मतलब 2 से ज़्यादा जो कलर्स को यूज़ किया जाता है, मीडियम्स को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एट मिक्स मीडिया। सीमा कोहली ने कब से कब तक भारत भवन भोपाल में चित्रकार के रूप में कार्य किया? 2002 टू 2004, 2 ईयर। सीमा कोहली चित्रकारी के अलावा और किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्कल्प्टर आर्टिस्ट के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए, दैट मीन्स मूर्तिकारी और संस्थापन कला के लिए। और इंस्टॉलेशन आर्ट होता क्या है? इंस्टॉलेशन आर्ट बेसिकली जिसे इंस्टॉल किया जा सके। फॉर एग्जांपल आपने देख रखा होगा कि कोई गैलरी, कोई स्पेस में कोई इंस्टॉलेशन होता है जिसे इंस्टॉल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एट इंस्टॉलेशन। वर्तमान में सीमा कोहली कहाँ रहकर काम कर रही हैं? न्यू दिल्ली में। प्रमुख चित्र श्रृंखला है द गोल्डन बॉब सीरीज, मिक्स मीडिया ऑन कैनवस, योगिनी श्रृंखला, मिक्स मीडिया ऑन कैनवस। विश्वरूप कागज पर एक्रेलिक कलर, भगवत गीता कागज पर सेरीग्राफी में, फ्लाइंग डिवाइन मिक्स मीडिया, कामधेनु कैनवस पर एक्रेलिक में। अच्छा, कामधेनु गोगी सरोजपाल का बहुत फेमस है आर्टिस्ट। गोगी सरोजपाल यूपी के आर्टिस्ट कही जाती हैं। इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया लखनऊ से। याद रखिएगा, उन्होंने कामधेनु बनाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है इनकी मूर्ति शिल्प देख लेते हैं। सीमा कोहली की मूर्ति शिल्प है कुंडलिनी ब्रॉन्ज में बनाई, ट्री ऑफ लाइफ ब्रॉन्ज में, वैष्णवी ब्रॉन्ज में, माहेश्वरी ब्रॉन्ज में ही। नेक्स्ट आर्टिस्ट है रवि मंडलिक। रवि मंडलिक टाइम ड्यूरेशन 1960 1960। रवि मंडलिक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1960 अचलपुर जिला, अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती से कुछ याद आया आप लोगों को? अमरावती का वो बहुत फेमस है स्तूपा। अमरावती स्तूप बहुत फेमस है। किसने खोज किया था अमरावती स्तूप का? कमेंट कीजिए, मैं वेट कर लेती हूँ। देखिए, जो अमरावती स्तूप है वो बेसिकली बहुत फेमस रहा है, सातवाहना काल का है।
सातवाहना काल का आपको याद रखना है। अमरावती यहाँ पे नेम आ गया कि रवि मंडलिक का, तो अमरावती से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वहाँ का सातवाहना वंश का स्तूपा बहुत फेमस है, अमरावती स्तूप, जिसकी खोज किए थे कर्नल मैकेंजी। कर्नल मैकेंजी ने अमरावती स्तूप की खोज की। ठीक है, और अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे है पूछा जाता है एग्जाम में, कृष्णा नदी के किनारे है। सातवाहना काल का है और मार्बल में बनाया गया है, मार्बल में, दैट मीन्स संगमरमर का है अमरावती स्तूप। रवि मंडलिक की चित्र शैली कैसी थी? एब्स्ट्रैक्ट थी, अमूर्त। रवि मंडलिक ने किस कला महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर रहकर अपनी सेवाएं दिए थे? सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई में। रवि मंडलिक को किस वर्ष उनके चित्रण कार्य के लिए बेनरे हुसैन छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया? 1995 टू 1996 में इन्हें हुसैन और बेनरे अवार्ड भी मिला था। रवि मंडलिक किस कला शैली से काफी प्रभावित थे? अभिव्यंजनावादी शैली। अभिव्यंजनावादी शैली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म इंग्लिश में बोलते हैं अभिव्यंजनावादी शैली को। ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जर्मन में, जर्मन में शुरू हुआ था 1904 में, और इसके जन्मदाता कहे जाते हैं मुंक। मुंक की बहुत फेमस पेंटिंग है क्राई चेक। ठीक है, अभिव्यंजनावाद याद रखिएगा, इंग्लिश में एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। बेसिकली अभिव्यंजनावाद में काम कैसा हुआ है, तो एक्सप्रेशन को कैप्चर किया है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, इसीलिए तो एक्सप्रेशनिज्म कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। रवि मंडलिक ने किस आर्ट्स कॉलेज से चित्रकला डिप्लोमा पूरा किए थे? सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। प्रमुख चित्र है रवि मंडलिक का कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एक्रेलिक ऑन कैनवस, फ्रोजन म्यूज एक्रेलिक ऑन कैनवस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिस्ट है शेखर चंद्र जोशी, 1961 शेखर चंद्र जोशी। शेखर चंद्र जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1961 अल्मोड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, अल्मोड़ा उत्तराखंड। किस भारतीय समकालीन चित्रकार ने फिगर्स, नेल, नख पेंटिंग टेक्निक विकसित किए? शेखर चंद्र जोशी। वर्तमान में जोशी किस विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय में प्रोफेसर और डीन पद पर आसीन है? कुमायूं विश्वविद्यालय। जोशी ने कला शिक्षा प्रशिक्षण AMT डिप्लोमा किस महाविद्यालय से पूरा किए? लखनऊ कला महाविद्यालय से। किस कलाकार ने नाखून, दैट मीन्स नख के साथ जल रंगों का प्रयोग कर एक नई कला का विकास किए थे? कला शैली का शेखर चंद्र जोशी ने। शेखर चंद्र जोशी चित्रकला के साथ साथ और किसमें रुचि रखते थे? रेडियो प्रदर्शनी एवं पुस्तक लेखन के लिए। किस विश्वविद्यालय ने जोशी को डीलिट उपाधि से सम्मानित किए? कुमाऊं विश्वविद्यालय ने। किस कला समीक्षक ने शेखर चंद्र जोशी को जल रंगों के साथ नाखूनी कला नख विकसित करने की श्रेय दिए? डॉक्टर अवधेश मिश्र को। किस कलाकार को जल रंगों के साथ फिगर्स, नेल आर्ट का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है? शेखर चंद्र जोशी को। इनकी पुस्तकें हैं आदिवासी कला, कला और संचार, कला का महत्व, कोरिया की कला। प्रमुख चित्र बंगाली रागिनी, नख और जल रंग, खम्माज रागिनी, नख और जल रंग में। पार्थिव पूजन इन स्पेस, रक्षाबंधन इन स्पेस, अंतरिक्ष में माँ और बच्चे, मदर एंड चाइल्ड, ब्लू लव और क्रोध, फिगर इन द स्पेस, 1 2, चंद्रयान इन मून। नेक्स्ट आर्टिस्ट है सुदर्शन शेट्टी। सुदर्शन शेट्टी का जन्म हुआ है 1961 में। सुदर्शन शेट्टी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1961 मंगलोद, भारत में। सुदर्शन शेट्टी के पिता का क्या नाम था? एडवे वसु शेट्टी। एडवे वसु शेट्टी किस लिए जाने जाते हैं? यक्षगान लोक नृत्य के लिए। सुदर्शन शेट्टी की पहली एकल प्रदर्शनी, दैट मीन्स फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन, कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1991 नीदरलैंड में।
सुदर्शन शेट्टी ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? सर स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। सुदर्शन शेट्टी ने मुंबई कला महाविद्यालय में कब ललित कला डिप्लोमा प्राप्त किए थे? 1985 में। वर्तमान में सुदर्शन शेट्टी कहाँ निवास कर रहे हैं? मुंबई में। सुदर्शन शेट्टी किस लिए जाने जाते हैं? मल्टीमीडिया कलाकार के लिए। फेमस कलाकृतियां हैं स्पिरिट ऑफ इंडिया 1991, पेपर मून 1995, स्विफ्ट 2005, लव 2006, एट कॉन्स ऑफ द वर्ल्ड 2006, प्योर 2007, हिस्ट्री ऑफ लॉस 2008, सिक्स ड्राफ्ट्स 2009 में बनाए। बस फ्लाइंग बस के लिए बहुत फेमस है। फ्लाइंग बस किसकी है? सुदर्शन शेट्टी की, एग्जाम में आई हुई है। 2012 में बनाए थे। पैथ ऑफ वाटर 2013, मैन विद डार्क ग्लास मिक्स मीडिया नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। ये वाली भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। ये फ्लाइंग बस के लिए सुदर्शन शेट्टी बहुत फेमस रहे हैं। इवन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिस्ट है गॉर्गी रैना। गॉर्गी रैना का जन्म कब हुआ था? सेम टाइम ड्यूरेशन रहा है सुदर्शन शेट्टी का भी 1961, इनका भी। गॉर्गी रैना का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1961, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली, क्लियर। नेक्स्ट लाइन देखिए, वर्तमान में गॉर्गी रैना कहाँ रहती हैं और कार्य करती हैं? बड़ौदा में। गॉर्गी रैना का परिवार मूल रूप से कहाँ विकसित हुआ? कहाँ निवासी रहा था? कश्मीर का। बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करती हैं गॉर्गी रैना और प्रेजेंट टाइम बड़ौदा में रह रही हैं। गॉर्गी रैना ने व्यावसायिक कला दैट मीन्स अप्लाइड आर्ट का इन्होंने डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किया? 1986 में कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली से। गॉर्गी रैना किस चित्र शैली में काम करती हैं? अमूर्त शैली दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करती हैं गॉर्गी रैना। गॉर्गी रैना के चित्र किस विषय पर आधारित हैं? किसी कथानक पर, मीन्स स्टोरीज पर। किस कलाकार को गौश और पेस्टल रंगों को कागज या लकड़ी पर चित्रित करने के लिए जाना जाता है? गॉर्गी रैना। गॉर्गी रैना की चित्रण कला किस लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? नैरेटिव, कहानी मतलब स्टोरीज पर चित्रण के लिए। गॉर्गी रैना ने चित्रकला विषय में डिप्लोमा किस वर्ष और कहां से पूरा की? 1988 बड़ौदा विश्वविद्यालय से, बड़ौदा यूनिवर्सिटी। द मिरर हियर्स इट ऑल कागज पर ग्रेफाइट और जल रंग में बनाई थी। प्रियर कागज पर चारकोल में। व्यू फ्रॉम जनाना बनाई थी। ग्रेनाइट कागज पर ग्रेनाइट और ग्वास में। नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी अलका मट्टन कागज पर गॉस और पेस्टल में। फ्रैगल बोर्ड पर चारकोल पेस्टल्स में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अपूर्व देसाई। अपूर्व देसाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1962 बड़ौदा गुजरात में। अपूर्व देसाई ने प्रारंभिक चित्रकला शिक्षा कहाँ से ली थी? सेठ CN कॉलेज अहमदाबाद से। वर्तमान में अपूर्व देसाई कहाँ रहकर चित्रण कार्य प्रतिबिंब कर रही हैं? अहमदाबाद में एट द प्रेजेंट टाइम में है। अपूर्व देसाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? शहरी दृश्यों के लिए दैट मीन्स सिटीस्केप्स के लिए। अपूर्व देसाई को किस वर्ष गुजरात राज्य ललित कला एकेडमी अहमदाबाद द्वारा पुरस्कृत किया गया? 1985, 1991 और 1995। अपूर्व देसाई ने किस वर्ष बड़ौदा कला संकाय से स्नातक पूरा की? 1989 में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है जनगढ़ सिंह श्याम। बहुत फेमस आर्टिस्ट है जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म 1962 में हुआ था। जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1962 पाटनपुर ग्राम, जिला मंडला, मध्य प्रदेश में। जनगढ़ सिंह श्याम किस लोक कला चित्रण के लिए जाने जाते हैं? गौड़ लोक कला के लिए। जनगढ़ सिंह श्याम की पत्नी का नाम क्या है जो एक प्रसिद्ध गौड़ कलाकार हैं? ननकू सिया बाई।
उनकी वाइफ का नेम है। ननकुसिया बाई एक फेमस लोक कलाकार दैट मीन्स फोक आर्टिस्ट है। किस गौड़ कलाकार ने भारत भवन के गुंबद को चित्रित किया? भारत भवन के गुंबद को चित्रित किए थे जनगढ़ सिंह श्याम। अच्छा, जब भारत भवन का नाम आ गया तो थोड़ा सा भारत भवन के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहा है हमारे आर्ट के एग्जाम के पर्पज से। तो देखिए, सबसे पहले कि भारत भवन का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1982। भारत भवन कहाँ पर है? दूसरा क्वेश्चन, भोपाल में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन गए, भोपाल में है, 2 क्वेश्चन बन गए क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है भारत भवन भारत भवन के संस्थापक कौन है और अध्यक्ष कौन है? अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो है जे स्वामीनाथन, ठीक है। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष कौन थे, ये तो संस्थापक, ये अध्यक्ष हैं। अगर संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक थे अशोक वाजपेयी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत भवन भोपाल में है, 1982 इसका टाइम है, अशोक वाजपेयी इसके संस्थापक हैं, जे स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष। इवन इसके डिजाइनर कौन थे भारत भवन के? चार्ल्स कोरिया डिजाइनर थे भारत भवन के। अच्छा, जे स्वामीनाथन से आपको कुछ और भी याद आया होगा, ग्रुप 1819 के फाउंडर कहे जाते हैं, जिसका स्थापना हुआ था 1962 में दिल्ली। क्लियर? चलिए, यहाँ पर नेम आ गया था ना भारत भवन का, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जितने भी लाइंस बताई हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए लाइंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर एग्जाम में भी आ जाए, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रसिद्ध गौड़ कलाकार जापानीज श्याम किस कलाकार की पुत्री हैं? जनगढ़ सिंह श्याम की पुत्री हैं जापानी श्याम। गौड़ कलाकार जापानी श्याम को 11 वर्ष की आयु में 1999 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कमला देवी अवार्ड मिला था। जनगढ़ सिंह श्याम के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी फर्स्ट एग्जीबिशन कब आयोजित की गई? 1982 भारत भवन भोपाल में। दैट मीन्स कि भारत भवन में जब स्थापना हुआ जब ही जनगढ़ सिंह श्याम को अवार्ड भी मिला था, क्योंकि उन्होंने भारत भवन के गुंबद के चित्रण बनाए थे। क्लियर? इसीलिए जनगढ़ सिंह श्याम बहुत फेमस रहे हैं। किस चित्र ने जनगढ़ सिंह श्याम को आदिवासी कलाकार प्रिमिटिव आर्टिस्ट कहकर पुकारा? जे स्वामीनाथन ने, क्योंकि वहां पे उस टाइम में जे स्वामीनाथन अध्यक्ष थे भारत भवन की स्थापना हुई 1982 में। इसी टाइम में जनगढ़ सिंह श्याम को अवार्ड भी मिला। किस आधुनिक गौड़ कलाकार ने आत्महत्या कर ली थी? जनगढ़ सिंह श्याम ने। अच्छा, अभी 2000 आई थिंक मुझे थोड़ा थोड़ा रिमाइंड हो रहा है कि 2020 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर एज इट इज सेम लाइन आई हुई है ये वाली कि गौड़ कलाकार कौन है? जनगढ़ सिंह श्याम है। प्रीवियस वीडियो लाइक अगर आप देखना चाहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी रहा है, जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है। जेआरएफ में आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, जेआरएफ नेम से मेरा प्लेलिस्ट है। जेआरएफ के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ओपन करके एक बार क्वेश्चंस भी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, एज अ टेस्ट एग्जाम में आई हुई है। जनगढ़ सिंह श्याम। नेक्स्ट लाइन देखिए, भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी थी? गौड़ जनजाति। पूछा गया है कि गौड़ कलाकार को पहचानिए, तो जनगढ़ सिंह श्याम राइट आंसर हुआ था। नेक्स्ट लाइन देखिए, गौड़ कलाकार मयंक श्याम किस गौड़ कलाकार के पुत्र हैं? जनगढ़ सिंह श्याम के। जनगढ़ सिंह श्याम की प्रसिद्ध कलाकृति लैंडस्केप विद स्पाइडर सॉथबी न्यूयॉर्क नीलामी घर में 2010 में कितने में बिकी थी? $31,250 में। अगर आप लाइक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बुक लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कंटेंट इससे बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ये नोट्स। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, किस कलाकार ने अपने चित्रों में रंगीन बिंदु रेखा
कलर डॉट्स लाइन, कलर डॉट्स लाइन समझ ही गए होंगे आप। उसका यूज करना शुरू किए थे, प्रयोग किए थे कलर डॉट्स लाइन का जनगढ़ सिंह श्याम ने। कलर डॉट्स लाइन से कुछ और याद आया आप लोगों को? पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट्स। पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट में डॉट्स के थ्रू पेंटिंग की जाती है, बिंदुओं के थ्रू, और यहाँ पे कलर डॉट्स का यूज किए हैं जनगढ़ सिंह श्याम। किस गौड़ कलाकार ने जनगढ़ कलाम शैली विकसित की है? जनगढ़ सिंह श्याम ने। जनगढ़ सिंह श्याम जो कि एक प्रसिद्ध गौड़ कलाकार हैं, उनके चित्रों में किस शैली के दर्शन होते हैं? ज्यामितीय शैली, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को भी जनगढ़ सिंह श्याम ने यूज किया है गौड़ कला के साथ। जनगढ़ सिंह श्याम को किसने भारत भवन भोपाल की दीवारों पर भित्ति चित्रण करने के लिए आमंत्रित किया था? जी स्वामीनाथन ने। जनगढ़ सिंह श्याम ने भारत भवन में भित्ति चित्रकारी भी की है, उनको इनवाइट किए थे जी स्वामीनाथन। उस टाइम में भारत भवन में अध्यक्ष थे जे स्वामीनाथन। नेक्स्ट लाइन है, जनगढ़ सिंह श्याम भारत भवन भोपाल में किस कला विभाग में नियुक्त रहे थे? ग्राफिक कला विभाग में। ग्राफिक कला विभाग में नियुक्त हुए थे जनगढ़ सिंह श्याम। मध्य प्रदेश सरकार ने कब जनगढ़ सिंह श्याम को सर्वोच्च सम्मान शिखर सम्मान से सम्मानित किए? 1986 में। प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? जनगढ़ सिंह श्याम को। किस कला समीक्षक ने जनगढ़ सिंह श्याम की कला को जनगढ़ कलाम शैली के नाम से संबोधित किए? कला समीक्षक उदयन वाजपेयी ने। जनगढ़ सिंह श्याम के चित्रण का प्रमुख विषय क्या था? गौड़ देवता। किस गौड़ कलाकार ने अपने चित्रों में कंघी से घिसी हुई रेखाएं और रंगीन बिंदु रेखाएं आदि का यूज करते थे अपनी पेंटिंग्स में? जनगढ़ सिंह श्याम इस तरह के टेक्सचर्स देते थे अपनी पेंटिंग्स में। जनगढ़ सिंह श्याम को किसने पहला आधुनिक गौड़ कलाकार कहा था? जगदीश स्वामीनाथन ने इन्हें पहला आधुनिक गौड़ कलाकार कहा, जनगढ़ सिंह श्याम को। प्रथम आदिवासी कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? जनगढ़ सिंह श्याम को। गौड़ कलाकार ननकुशिया बाई ने विशेष रूप से चित्रण कार्य कहाँ की दीवार पर किए? भारत भवन भोपाल। उनकी वाइफ भी भारत भवन के दीवारों पर काम की। किस गौड़ कलाकार ने मध्य प्रदेश विधानसभा के विधान भवन में भित्ति चित्रण बनाए थे? मध्य प्रदेश के विधान भवन में भी इन्होंने भित्ति चित्र बनाए, जनगढ़ सिंह श्याम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। जनगढ़ सिंह श्याम किस लिए जाने जाते हैं? गौड़ लोक कलाकार के लिए। पहली भारतीय गौड़ कलाकार जिसने कागज और कैनवस पर चित्रित करने के लिए एक्रेलिक रंगों का यूज किए थे? जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम कहाँ से संबंधित गौड़ कलाकार हैं? भोपाल मध्य प्रदेश से संबंधित गौड़ कलाकार हैं। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो गौड़ कला के लिए फेमस रहे हैं भोपाल से, तो आपको याद रखना है जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम की मृत्यु कैसे हुई थी? फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अच्छा, फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए थे। जनगढ़ सिंह श्याम का देहांत कब और कहाँ हुआ था? 2001 मिथिला संग्रहालय निगाटा जापान में हुआ था इनका मृत्यु। इंडिया में नहीं हुआ है, जापान में हुआ है जनगढ़ सिंह श्याम का, याद रखना है आपको, ठीक है। उल्लू कैनवस पे एक्रेलिक कलर में 1997। भगवान गणेशा मीन्स भगवान गणेश जी की पेंटिंग बनाए। एक गौड़ देवी, एक सांप, लैंडस्केप विद स्पाइडर 1988 में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा का जन्म हुआ है 1962 में। विजेंद्र शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1962 दिल्ली में, ठीक है, 1962 दिल्ली में हुआ। विजेंद्र शर्मा ने किस कला संस्थान से चित्रकला विषय में स्नातक डिप्लोमा पूरा किए? कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली। आईफेक्स कला संस्थान ने विजेंद्र शर्मा को
किस वर्ष जल रंग मीन्स वाटर कलर अवार्ड दिए? 2009 में, 2009 में। विजेंद्र शर्मा की शिक्षण शैली किससे प्रभावित थी? अति यथार्थवादी, फोटो यथार्थवादी और भ्रमवादी से इन्फ्लुएंस थे। विजेंद्र शर्मा चित्रकारी के अलावा अन्य किस कला में कुशल थे? लेखन और काव्य, दैट मीन्स पोएट्री और राइटिंग में भी फेमस रहे हैं। विजेंद्र शर्मा की कला आंदोलन, किस कला आंदोलन के संस्थापक थे? आर्ट्स इंडिया मूवमेंट, AIM के संस्थापक थे। विजेंद्र शर्मा के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई? 1989, श्रीधर आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, श्रीधरी आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली में। समकालीन चित्रकार विजेंद्र शर्मा के चित्रण का प्रिय टेक्निक माध्यम क्या था? ऑयल कलर, तेल रंग। विजेंद्र शर्मा ने अपना स्टूडियो कहाँ खोला? दिल्ली में। विजेंद्र शर्मा को साहित्यिक कला परिषद पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1986 में। कौन सी राज्य सरकार प्रति वर्ष साहित्य कला परिषद पुरस्कार? नेक्स्ट पेंटिंग है स्ट्रगल एंड सक्सेस, द रेड मास्क, डिजायर ऑफ सोल, रोटी एंड लव, गेम ऑफ लव, प्ले बिटवीन मैन एंड गॉड, हेड ऑफ लव, त्रिकाल, सीक्रेट ऑफ लाइफ, द फॉलिंग बुद्धा, द मास्क प्लेयर, गांधी नेवर डाइज, भारत भाग्य विधाता, बिटवीन एग्नी एंड एक्सटेसी, ऑयल ऑन कैनवस इनका मीडियम था। अच्छा, एग्नी एंड एक्सटेसी से कोई पेंटिंग आपको याद आई? वेस्टर्न आर्ट में पेंटिंग नहीं, मूवी, एग्नी एंड एक्सटेसी मूवी बनी है माइकल एंजेलो की लाइफ पर, माइकल एंजेलो की लाइफ पर, याद रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इवन पूछी भी गई है एग्जाम में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अंजू डोडिया। अंजू डोडिया के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अतुल डोडिया की वाइफ है अंजू डोडिया, ठीक है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इवन नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए, सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी थ्योरीज प्रीवियस वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।